मान देख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मैंने अपने मन में पूरी तरह से विचार कर लिया है, पूरी तरह विचार कर लिया है। अब किसी भी तरह से हमारा भगवान श्री राम जी के चरणों की वंदना करना, अब वही करना है। देखिए भैया, आज्ञा तो माता पिता गुरु ने दी थी। शास्त्र कहता है कि आज्ञा मानो, नहीं मानोगे तो पाप लगेगा, धर्म चला जाएगा। लेकिन आज्ञा कौन सी मानो? जो धर्मगत हो, जिसमें आपका भी हित हो। ऐसा नहीं है कोई कहे जाओ सब जमीन जायदाद छोटे बड़े भाई दे दो जाए, तो उसमें हित कहाँ होगा? तो फिर आप कैसे आज्ञा मान पाओगे? आज्ञा मानते समय आज्ञा देने वाले को यह सोचना चाहिए कि जो आज्ञा दे रहे हैं उसका हित इसमें कितना है, वो बेचारा कितना सुखी रहेगा। तो वही भरत भैया कह रहे हैं, आप लोगों ने तो अपने मन की कह ली और हमको तो भैया राजपाट करने नहीं, लेकिन आपको क्या करना है? लेकिन हमारा तो बस भगवान सीताराम जी के चरणों में सेवा करने का मन है। अरे शोक समाज राज कहे लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। बाद बसन बिनु भूषण भारू, बाद बिरत बिनु ब्रह्म विचारू। यह शोक का समुदाय राज लक्ष्मण, राज्य ये शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों के बिना किस गिनती में है? ये जो राज्य हमें आप दे रहे हो, भरत जी ने कहा शोक समाज, इस समय शोक समुदाय है। पिताजी मर गए, भैया वनगमन चले गए, मैया सीता जी चली गई, लक्ष्मण भैया चले गए। यहाँ शोक का भरा हुआ समाज है और इस समाज में बिना राम जी के और बिना लक्ष्मण जी के और बिना माता सीता जी के चरणों को देखे बिना हम राजगद्दी बैठ जाएं, कैसे संभव है? इसका क्या मूल्य है? कैसे कह रहे हो आप लोग राजगद्दी बैठ जाओ? जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है। आप कपड़ा न पहनो और सोने चांदी के गहने केवल पहन लो, तो वो गहने आपको बोझ लगने लगेंगे, शरीर में चुभने लगेंगे। भरत जी ने कहा ये सोने का मुकुट है, मेरे लिए व्यर्थ है।